Hello everyone, welcome to my new video. My name is नेहा एंड आई एम प्रिपेयरिंग फॉर एसएससी एग्ज़ाम्स। तो जैसा कि आप सबको पता है कि एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम जो है वो चल रहा है और मेरा एग्ज़ाम 26 सितंबर को है। तो मैंने सोचा थोड़ा अपडेट दे देती हूँ कि मैं कैसे पढ़ रही हूँ। वैसे बहुत ज़्यादा इस टाइम एनग्जाइटी, स्ट्रेस सब कुछ हो रहा है। तो आज सुबह मैं 5 बजे उठी, तो आज से नवरात्रि स्टार्ट है। तो मैं पहले नहा धोकर रेडी हुई, उसके बाद थोड़ा पूजा पाठ किया, उसके बाद मैं बैठी पढ़ने के लिए। वैसे तो मैं सबसे पहले वो कैब रिवाइज़ करती हूँ, बट आज मैंने सोचा कि आज पहले जीएस पढ़ते हैं। थोड़ा सा मन हो रहा था कि नहीं, आज पहले जीएस पढ़ते हैं। तो मैंने पहले पॉलिटी रिवाइज़ किया जीएस में। तो इस टाइम कुछ नया नहीं पढ़ सकते, मतलब जो पढ़ा है सिर्फ उसको ही रिवाइज़ करना चाहिए मुझे लगता है। तो मैं वही कर रही थी। जीएस में भी मेरा पूरा सिलेबस तो कंप्लीट है नहीं, बट देखते हैं एग्ज़ाम में क्या होता है। वैसे भी अभी तक जितने लोगों ने बताया है कि उतना मतलब सब्जेक्ट से पूछ नहीं रहा है जीएस में, तो आउट ऑफ सिलेबस पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं। तो वो तो एग्ज़ाम पे डिपेंड करता है कि मेरे शिफ्ट में कैसा क्वेश्चन आता है। वैसे मेरी कई फ्रेंड हैं जिन्होंने इस बार एग्ज़ाम दिया है, तो उन्होंने बताया कि मतलब जीएस तो एकदम आउट ऑफ सिलेबस है। उसके बाद इंग्लिश का थोड़ा सा हार्ड लेवल बन रहा है, क्योंकि जो पैराग्राफ दे रहा है या तो फिर अगर एरर भी है तो वो थोड़ा सा लेंदी हो, जिसको पढ़ने में थोड़ा टाइम जा रहा है। तो इसलिए टाइम थोड़ा सा मतलब स्पीड करना पड़ेगा पेपर को। उसके बाद मैथ तो इजी ही है, मतलब इतना है कि कैलकुलेटिव है बट सॉल्व हो जा रहा है। और रीजनिंग थोड़ा सा इजी है, जो तुम आपका टाइम बचाएगा। तो ठीक है, और ओवरऑल मतलब देखते हैं मेरे एग्ज़ाम में क्या होता है। फिर मैंने वो कैब रिवाइज़ किया। वो कैब में मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ा नहीं है, बट जो भी है तो उसको रिवाइज़ करना बहुत ज़रूरी था, तो मैंने वो किया। उसके बाद मैं इंग्लिश का जो मैंने बेसिक ग्रामर पढ़ा हुआ है, यूट्यूब से ही मैंने पढ़ा है, किसी का बैच तो नहीं लिया था इस बार। तो वही मैं रिवाइज़ कर रही थी कॉपी से, क्योंकि मेरा कॉपी में जो भी है वो कंप्लीट है, तो उससे रिवाइज़ कर रही थी। पैराग्राफ और क्लोज टेस्ट के लिए मैंने रानी मैम का जो क्लास है यूट्यूब पे फ्री में, उसको किया था, बट मुझे लगता है उसको दोबारा एक बार देखना पड़ेगा। एक बात तो अच्छा है कि एग्ज़ाम मेरा जो है वो लास्ट डेट को है, बट थोड़ा सा होता है कि जैसे जैसे एग्ज़ाम सबका हो रहा है, सब लोग रिव्यू दे रहे हैं या फिर मेरी फ्रेंड लोग भी बता रही हैं, तो फिर थोड़ा सा एनग्जाइटी बढ़ भी रहा है, स्ट्रेस बढ़ रहा है कि मतलब मेरे में क्या होगा। फिर बीच में मैंने लिया था थोड़ी देर का ब्रेक, क्योंकि फिर हो गया था नाश्ते का टाइम और मम्मी बुला रही थी, थोड़ा घर में भी काम था। नवरात्र में आपको भी पता होगा, जिसके घर कलश स्थापना होता होगा उनको पता होगा कि हाँ, थोड़ा काम तो बढ़ ही जाता है। फिर मम्मी भी 9 दिन का फास्ट है, तो थोड़ा सा तो करना पड़ता है। उसके बाद मैं दोबारा से बैठी पढ़ने के लिए। तो मैं मैथ में भी मेरा पूरा सिलेबस तो कंप्लीट नहीं था, तो मैं जो पढ़ी हूँ बस उसी चैप्टर को रिवाइज़ कर रही हूँ। और जैसे कि जो छूट गया है उसको बेसिक से बस मैं बुक से क्वेश्चन सॉल्व करके, बस एक ईज़ी अगर आ गया उस चैप्टर से तो मैं कर लूँगी। उससे ज़्यादा अगर डीप में पूछ लिया तो फिर थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो मैं अभी मिक्सर एंड एलिगेशन जो है उसको रिवाइज़ कर रही थी। फिर मैंने बुक से सॉल्व किया क्वेश्चन। तो मैं सारा क्वेश्चन तो अब सॉल्व नहीं कर सकती, जाहिर सी बात है, तो मैंने सारे टाइप का कुछ कुछ क्वेश्चन जो है वो मैंने देखा। मैथ में मैंने एडवांस में कुछ भी नहीं पढ़ा है, सिर्फ अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री से मतलब क्वेश्चन हो जाता है। मेंसुरेशन से थोड़ा सा जो ईजी वाला होता है वो मैं सॉल्व कर लेती हूँ, और अगर थोड़ा सा डीप में पूछेगा तो फिर वो नहीं हो पाता है। बट देखते हैं कि क्या होता है एग्ज़ाम में। उसके बाद मैंने आज रीजनिंग में तो कुछ भी नहीं पढ़ा, क्योंकि रीजनिंग मतलब ईजी आ रहा है, तो वो टेस्ट दे रही हूँ तो उसी में कवर हो जा रहा है। तो मैंने अभी नहीं, आज तो नहीं किया मैंने, बट मैं कोशिश करूँगी कि मैंने जो कॉपी में मतलब जो पढ़ा है चैप्टर उसको एक बार कॉपी पलट लूँ, कि हाँ सारा कुछ माइंड में रहे, कि अगर थोड़ा सा टफ भी बन जाए तो वो सॉल्व हो जाए एग्ज़ाम में। फिर मैंने सोचा कि एक मॉक टेस्ट लगा लेती हूँ, बट बहुत लोग मना कर रहे थे कि लास्ट टाइम में टेस्ट नहीं देना चाहिए। बट मैं अभी मतलब एग्ज़ाम के 2 दिन पहले तक तो दूँगी हूँ, क्योंकि मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं है। तो टेस्ट से ही थोड़ा होता है कि आपको कॉन्फिडेंट मिलता है, या तो फिर अगर नंबर भी कम आता है तो मैं एनालिसिस करती हूँ कि हाँ मेरा गलती कहाँ हुआ, क्या हुआ, तो मैं देती हूँ। क्योंकि आज मैंने फ़ोन पे ही टेस्ट दिया था, तो मैं वो रिकॉर्ड नहीं कर पाई। टेस्ट के बाद उसका एनालिसिस किया। एनालिसिस में थोड़ा सा टाइम लगता है, बट मैंने अच्छे से एनालिसिस किया। तो आज के लिए बस इतना ही। अभी जिनका एग्ज़ाम आने वाला है उनको बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।